अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है आमिर जमील। दोस्तों, आपने अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस तरह के नज़र आने वाले सेल्स और बैटरीज तो अक्सर देखे ही होंगे और उनको इस्तेमाल भी किया होगा। मिसाल के तौर पर इन सेल्स को मुख्तलिफ़ खिलौनों और घड़ियों के अंदर, इनको रिमोट कंट्रोल्स के अंदर, इनको रेडियोस के अंदर, और इस तरह की बैटरीज़ को मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स और मीटर्स के अंदर, इनको मोबाइल फ़ोन के अंदर, और इनको घड़ियों के अंदर, और इस तरह की बैटरीज़ को जो है वो मोटरसाइकिल और गाड़ियों वगैरह में, और इनको एमरजेंसी लाइट्स के अंदर इस्तेमाल किया होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सेल्स और बैटरीज़ आखिर क्या चीज़ें होती हैं, इनकी कितनी इकसाम हैं, इनके अंदर क्या होता है, और मार्केट में सबसे अच्छा सेल या सबसे अच्छी बैटरी कौन सी है और उसकी क्या निशानी है, क्या पहचान है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज से भरपूर होगी। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत सारी नई चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि सेल या बैटरी आखिर क्या चीज़ है। तो सेल या बैटरी एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी की सूरत में अपने अंदर स्टोर करती है। दुनिया की सबसे पहली बैटरी दोस्तों आज से ठीक 219 साल पहले इटली से ताल्लुक़ रखने वाले एक फिजिशियन अलेसेंड्रो वोल्टा ने सन 1800 में बनाई थी, जो कि कॉपर और जिंक की प्लेटों के ऊपर मुश्तमिल थी। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, सेल एक सिंगल यूनिट है और जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर वो बैटरी कहलाती है। तो बुनियादी तौर पर दोस्तों सेल या बैटरीज की दो इकसाम होती हैं। एक को कहते हैं हम प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज, और दूसरी को कहते हैं सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो होते हैं ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं, यानी सिंगल टाइम यूज़ होते हैं। अगर आप इनको एक बार इस्तेमाल कर लें तो फिर आप इनको दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इस तरह के आपको जो सेल्स नज़र आते हैं मार्केट में, ये तमाम जो हैं ये प्राइमरी सेल्स होते हैं। आप इनको सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ये जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो फिर आपको इनको फेंकना पड़ता है। जबकि जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं ये रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। जैसे ये मोबाइल की बैटरीज हो गई या फिर गाड़ियों की बैटरियाँ हो गई, इनको आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज़ की जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं हमारे घरेलू लाइफ के अंदर, उनको एक्सप्लेन करूंगा और उनको आपको दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज़ के बारे में। तो दोस्तों, प्राइमरी सेल्स वो सेल्स या बैटरीज़ होती हैं जो वन टाइम यूज़ होते हैं या फिर नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जिनको आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उनको जो है वो ज़ाया करना पड़ता है। प्राइमरी सेल की जो पहली किस्म है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं हम अल्कलाइन बैटरीज़ या फिर अल्कलाइन सेल। और इसकी आगे मज़ीद 5 इकसाम हैं फ़र्दर, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे आते हैं डबल ए सेल, उसके बाद आते हैं ट्रिपल ए सेल, उसके बाद आते हैं सी टाइप सेल जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इनको कहते हैं हम डी टाइप सेल, और सबसे आखिर में आते हैं PP3 टाइप सेल या बैटरीज़, और इनको अमूमन हम 9 वोल्ट की बैटरी भी कहते हैं। 9 वोल्ट बैटरी क्योंकि ये 9 वोल्ट में आती हैं। कैटेगरी दोस्तों अल्कलाइन सेल्स की ये जो कैटेगरी है, इसमें तमाम के तमाम सेल्स को हम ड्राई सेल्स कहते हैं क्योंकि ये खुश्क होते हैं। इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो खुश्क हालत में होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डबल ए सेल की। तो डबल ए सेल दोस्तों एक 1.5 वोल्ट का सेल होता है, जो कि खिलौनों के अंदर और घड़ियों के अंदर और मज़ीद जो इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों ट्रिपल ए सेल। ये एक ट्रिपल ए सेल है और ये भी 1.5 वोल्ट की रेंज में आता है। इसको दोस्तों पेंसिल सेल भी कहा जाता है, और इसको अमूमन रिमोट कंट्रोल्स जो कि हमारे यहाँ टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों डी टाइप सेल्स या फिर डी टाइप बैटरीज भी आप इनको कह सकते हैं। ये भी एक इसी कैटेगरी में आने वाला सेल है जो कि 1.5 वोल्ट की रेंज में आता है। ये देखें इसके ऊपर मेंशन भी हुआ हुआ है कि ये एक डी टाइप सेल है, और इसको हम रेडियोस वगैरह के अंदर और जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं घर के अंदर, जैसे टेप रिकॉर्डर वगैरह, उसके अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अल्कलाइन बैटरी की चौथी किस्म है दोस्तों PP3 टाइप सेल या फिर 9 वोल्ट बैटरी। ये एक दोस्तों 9 वोल्ट की बैटरी होती है, और इसको उमूमन जो है वो आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स और मीटर्स वगैरह के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। और इन बैटरीज़ को जब भी आप परचेज़ करें तो उनकी नीचे एक्सपायरी लाजमी चेक कर लें। ये यहाँ पे नीचे इनकी एक्सपायरी डेट और साथ में जो ईयर है वो लिखा होता है। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ तो मार्केट में अल्कलाइन बैटरीज़ यानी कि ये जितने भी ड्राई सेल्स हैं, इनकी फैमिली से रिलेटेड आपको बहुत सी किस्म के और बहुत सी कंपनियों के सेल्स मिल जाते हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट जो है वो
सेल मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। जैसे कि मैं आपको कुछ के नाम बताता हूँ। यहाँ पे ये एक मित्सुबिशी का बना हुआ सेल है और इसी तरह से ये एक लोकल भी है पावर प्लस का सेल, और इनकी ये बैटरी भी है पावर प्लस के नाम से, और इसी तरह ये कैमिलियन का सेल है एक। तो सबसे बेस्ट जो कंपनी है दोस्तों दुनिया में सेल्स और बैटरीज बनाने के हिसाब से, वो है एनर्जाइज़र। एनर्जाइज़र के सेल्स या बैटरीज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के हामिल होते हैं। जैसे कि ऊपर इन्होंने 10 साल का लिखा हुआ है, लेकिन अब मैंने खुद इसको 10 साल तक तो कम से कम चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी इनके सेल सबसे ज़्यादा जो है वो लॉन्ग लाइफ के हामिल होते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों ये कैमिलियन के सेल। कैमिलियन कंपनी के जितने भी सेल्स या बैटरी हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे होते हैं और इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत इन लोकल बने हुए सेल्स के, और यही वजह है कि इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। साल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो ये एक इस तरह का पावर प्लस का सेल मार्केट में आपको ये सेल 10 रुपये का मिल जाता है तकरीबन, और लेकिन इसी के साथ का ये कैमिलियन का सेल जो है ये तकरीबन आपको एक 20 रुपये का सेल मिलता है। और अगर आप इसी तरह एनर्जाइज़र का परचेज़ करें तो ये एक सेल आपको 120 रुपये में मिलेगा। तो आगे आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस होगा। उसके बाद दोस्तों एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ कि आप देखेंगे तो यहाँ मेरे पास 3 मुख्तलिफ साइज़ के सेल हैं, यानी कि डी टाइप सेल, डबल ए टाइप और ट्रिपल ए सेल। और इन तीनों में एक चीज़ जो बड़ी कॉमन आपको देखने को मिलेगी वो है इनके वोल्टेज। इसके भी 1.5 वोल्ट हैं, ये भी 1.5 वोल्ट का, और ये भी 1.5 वोल्ट का है। तो आखिर क्या वजह है कि इन तीनों सेल्स का साइज़ डिफरेंट है लेकिन इनके वोल्टेज सेम है। किसी भी सेल का साइज़ दोस्तों अफेक्ट करता है उसकी करंट रेटिंग को, और उसका जो मटीरियल होता है वो अफेक्ट करता है उसकी वोल्टेज रेटिंग को। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है। ये तीनों मुख्तलिफ साइज़ के सेल हैं और इन तीनों के वोल्टेज सेम हैं क्योंकि इन तीनों का मटेरियल सेम है। ये तीनों एक कार्बन जिंक सेल हैं, जबकि इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट है, और इस साइज़ डिफरेंट होने की वजह से इनकी करंट रेटिंग जो है वो मुख्तलिफ है। इसकी करंट रेटिंग सबसे ज़्यादा होगी, इसकी उससे कम, इससे उससे कम। और एक और चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि जब किसी भी सेल या बैटरी की करंट रेटिंग बढ़ा दी जाती है, उसका करंट बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप सेम जगह के ऊपर इन तीनों को सेल्स को यूज़ करेंगे तो अगर ये 1 महीना निकालता है तो ये जो है वो 2 महीने निकालेगा, और उसकी जगह ये शायद 6 महीने निकाल जाए क्योंकि इसकी करंट जो है वो ज़्यादा है। लेकिन इन तीनों का मटेरियल सेम होने की वजह से, अंदर से जो इसके एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट है उसका मटेरियल सेम होने की वजह से इनकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो सेम है। अगली चीज़ दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि ये तीनों मटीरियल वाइज जो हैं कार्बन जिंक सेल हैं, और कार्बन जिंक सेल बेसिकली टाइप है प्राइमरी बैटरीज की दूसरी टाइप। यानी कि प्राइमरी बैटरी की पहली टाइप हो गई अल्कलाइन सेल और दूसरी टाइप होगी कार्बन जिंक सेल। और ये तीनों सेल आपके सामने ये एट ए टाइम अल्कलाइन सेल भी कहलाएंगे और कार्बन जिंक सेल भी कहलाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कार्बन और जिंक के जो है वो एनोड और कैथोड यूज़ किए गए हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं तो दुनिया में जितनी भी सेल्स और बैटरीज हैं, हर सेल और बैटरी में 2 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, एक उसके इलेक्ट्रोड्स और दूसरे उसका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स कहते हैं दोस्तों उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को। पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव को हम कैथोड कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल होता है जो कि एनोड और कैथोड के दरमियान करंट के बहाव का जरिया बनता है। ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। अगर पाउडर फॉर्म में हो तो उस सेल को हम या बैटरी को हम ड्राई सेल या ड्राई बैटरी कहेंगे, और अगर ये लिक्विड फॉर्म में हो तो फिर वो कोई एसिड की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे इस सेल के अंदर मैं आपको बताऊं तो ये इसका एनोड है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, और उसके साथ ये पॉजिटिव का निशान बना हुआ है, और ये जो नीचे वाला टर्मिनल होता है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड होता है। ये तीनों सेल्स दोस्तों एक कार्बन जिंक सेल हैं, और कार्बन जिंक से मुराद ये है कि इसके अंदर जो एनोड होगा वो कार्बन का बना होगा और जो इसका कैथोड होगा वो जिंक का बना होगा। एनोड से मुराद ये टर्मिनल है। इसके नीचे अगर आपने कभी इस सेल को खोल के देखा हो तो इस कैप को अगर आप उतारें तो इसके नीचे आपको एक अंदर एक पूरा सिक्का नजर आएगा, और वो सिक्का बना होता है कार्बन का। जबकि इसके बाहर की ये जो बॉडी है, ये सारा इसका केन है, ये जो केसिंग है ये बनी हुई है जिंक की। अभी मैं इसको उतार के भी दिखाता हूँ आपको। तो हम एक कार्बन जिंक सेल, या फिर आप इसको डबल ए सेल भी कह सकते हैं, ड्राई सेल भी कह सकते हैं, इसको खोल लेते हैं और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो इसकी केसिंग है, ये सारी की सारी केसिंग ये सारी जिंक की बनी हुई है, और ये सारी केसिंग इसका बशमूल इसकी नीचे वाली साइड के इसका कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल है, जबकि जो एनोड है इसका पॉजिटिव टर्मिनल वो इसके अंदर कार्बन के एक सिक्के की शक्ल में मौजूद है। और यहाँ पर दोस्तों अगली बात बताने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो ऊपर सफ़ेद कलर का आपको एक ये तय नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है। ये अक्सर जब सेल हमारा पुराना हो जाता
रहता है या बहुत अरसे तक जो है वो यूज़ होता रहता है, तो उसके बाद इसके ऊपर इस तरह की सफ़ेद कलर की एक तह जम जाती है। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मैंने आपको बताया है कि ये कार्बन जिंक सेल हैं, यानी कि इसका एनोड कार्बन का है और कैथोड जिंक का है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, और वो होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसको उर्दू में नौशादर भी कहते हैं। वो काले रंग का एक पाउडर होता है। जब आप इसको निकालते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके सामने इसको तोड़ूंगा तो देखिएगा कि आप इसके अंदर से ये काले रंग का एक पाउडर निकलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये काले काले रंग का पाउडर है, ये नीचे गिरा हुआ है। तो ये काले रंग का पाउडर दोस्तों बेसिकली एक नौशादर है या मैंगनीज डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। होता यूँ है दोस्तों कि जब इसके कैथोड से एनोड की तरफ करंट का जो बहाव है वो शुरू हो जाता है, यानी कि ये सेल जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो इस मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से इसकी सतह के ऊपर, जिंक के ऊपर जो है वो सफ़ेद कलर का जंग चढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों जंग जो होता है ये मुख्तलिफ रंगों का हो सकता है। जैसे अगर जंग जो है वो आयरन के ऊपर यानी कि लोहे के ऊपर चढ़े तो वो सुर्ख कलर का होगा, और अगर कॉपर के ऊपर चढ़े तो वो ग्रीन कलर का होगा, और इसी तरह जिंक के ऊपर चढ़े तो वो सफ़ेद कलर का होता है। यानी कि जिंक के ऊपर जो है सफ़ेद कलर का जंग चढ़ता है, और चूंकि इसका ये जो कैथोड है ये जिंक का बना हुआ है, तो इसलिए इसका जो यहाँ पर जंग है वो सफ़ेद कलर में चढ़ता है। अगर आप इसकी जगह कॉपर यूज़ करेंगे तो यही जंग आपको ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। और ये कार्बन जिंक सेल हमेशा 1.5 वोल्ट की रेंज में आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इनमें से किसी एक सेल के वोल्टेज मेजर करके दिखाऊं, तो ये एक मित्सुबिशी का सेल है, और मैं इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ मीटर का नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाता हूं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 1.442 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वोल्ट इस वक्त मौजूद हैं। ये मल्टीमीटर दोस्तों क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर मैं एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हैं इस मल्टीमीटर को यूज़ करने के बारे में, तो आप मेरे चैनल में जाकर जो है हाउ टू यूज़ मल्टीमीटर के नाम से वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज की तीसरी किस्म को कहते हैं हम मरकरी सेल, और चौथी किस्म को कहते हैं हम सिल्वर ऑक्साइड सेल, और पांचवी किस्म को कहते हैं हम लिथियम सेल। और ये तीनों बेसिकली बटन सेल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एक बटन की साइज़ में होते हैं। और ये आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा कि इन तीनों किस्म के सेल्स को हम कंप्यूटर्स के अंदर, डिजिटल वॉच के अंदर, रिस्ट वॉच के अंदर, और इस तरह के डिफरेंट जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स हैं उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मरकरी सेल्स के बारे में। तो मरकरी सेल दोस्तों एक बटन सेल की ही टाइप है, और ये एक प्राइमरी सेल होता है, और इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो जिंक के बने होते हैं। यानी कि इसकी जो बॉडी है ये एनोड और कैथोड ये जिंक मटेरियल की बनी हुई है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया है वो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसके अंदर ये जो फ्लैट सरफेस होती है, ये नीचे वाली, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो इसकी सरफेस होती है ये इसका कैथोड होता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। और दोस्तों ये जो मरकरी सेल्स होते हैं ये हमेशा आते हैं 1.35 वोल्ट की रेंज में, यानी कि अगर आप इस सेल के वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो आपको मिलेंगे 1.35 वोल्ट। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक मरकरी सेल है, और मैं इसके वोल्टेज आपके सामने मेजर करता हूं और देखता हूं कि कितने आते हैं। तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये तकरीबन 1.38 वोल्ट जो है वो शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मरकरी सेल जो है वो 1.35 से 1.38 वोल्ट के वोल्टेज रेंज के अंदर अवेलेबल होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड सेल। ये दिखने में बिल्कुल मरकरी सेल की तरह ही होते हैं, और ये भी एक बटन सेल ही हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सिल्वर ऑक्साइड के बने होते हैं। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो जिंक का बना होता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है दोस्तों उसको कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को भी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल दोस्तों हमेशा आते हैं 1.6 वोल्ट की वोल्टेज रेंज के अंदर, और इन सेल्स के जो वोल्टेज होते हैं वो 1.6 वोल्ट होते हैं। उसके बाद दोस्तों बटन सेल्स की तीसरी कैटेगरी है जो कि प्राइमरी सेल की आखिरी किस्म है, उसको कहते हैं हम लिथियम सेल। और लिथियम सेल बेसिकली लिथियम का बना होता है, और इसको भी हम जो है वो घड़ियों वगैरह के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसके ऊपर ये लिथियम बैटरी या फिर लिथियम सेल लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों बैटरीज या सेल्स की दूसरी किस्म है सेकेंडरी बैटरी या फिर सेकेंडरी सेल। और सेकेंडरी सेल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक ऐसे सेल्स या बैटरीज जो कि रिचार्जेबल होते हैं, जिनको आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से चार्ज करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम सेकेंडरी बैटरीज या फिर रिचार्जेबल बैटरीज भी कहते हैं। जिनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ड्राई बैटरीज, लेड एसिड बैटरी, और एक होती है निकल आयरन बैटरी जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद होती है निकल कैडमियम बैटरी, और सबसे आखिर में इस्तेमाल होती है लिथियम आयन बैटरी या ली ऑन बैटरी भी इसको कहते हैं। चलिए मैं अब बारी बारी सबको एक्सप्लेन करके आपको बताता
बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहली बैटरी है दोस्तों हमारे पास लेड एसिड बैटरी, और ये एक मोटरसाइकिल की बैटरी है। इसको आपने देखा होगा कि ये गाड़ियों वगैरह में भी इस्तेमाल होती है और वो थोड़ी बड़े साइज़ की होती है। इसके अलावा यूपीएस वगैरह के अंदर भी लेड एसिड बैटरी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो प्लेट्स होती हैं, जो इसके सेल्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, वो लेड यानी कि शीशे के बने होते हैं। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव प्लेट होती है, वो लेड की होती है, और जो नेगेटिव होती है वो लेड पर ऑक्साइड की होती है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 भी कहते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके ऊपर ये ढक्कन बने होते हैं, इनको आप खोलकर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के ज़रिए चार्ज करते हैं। और मोस्टली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो इसी बैटरी को इस्तेमाल किया जाता है। इसको आम तौर पर जो है वो लोग तेज़ाब वाली बैटरी भी कहते हैं। इस बैटरी के दोस्तों जो नॉमिनल वोल्टेज आते हैं वो आते हैं 12 वोल्ट, यानी कि एक लेड एसिड बैटरी जो है वो ज़्यादातर अमूमन 12 वोल्ट की होती है। अगर हम इसके वोल्टेज चेक करके देखें तो ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम इसकी सेलेक्टर स्विच को 20 वोल्ट के ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और उसके बाद पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये देखें 3 पॉइंट समथिंग वोल्ट ये शो कर रही है। अब ये चूंकि 12 वोल्ट की बैटरी है और अभी ये चार्ज नहीं है, तो इसी वजह से ये वोल्टेज कम शो कर रही है। तो जब ये फुली चार्ज होती है उस वक्त ये 12 वोल्ट शो करती है। जब इसकी चार्ज खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद इसके वोल्टेज कम होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है दोस्तों ड्राई बैटरीज की, और ड्राई बैटरीज आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। ये जो बैटरीज हैं इस साइज़ में ये तकरीबन 6 वोल्ट की बैटरीज होती हैं, और इनको एमरजेंसी लाइट्स के अंदर जो है वो एमरजेंसी चार्जर्स और इस तरह की चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको ड्राई बैटरी कहने की वजह यह है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ड्राई हालत में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। यही वजह है कि इसको ड्राई बैटरी कहते हैं। और इसकी जो लाइफ है वो एक तेज़ाब वाली बैटरी यानी कि लेड एसिड बैटरी की निस्बत ज़्यादा होती है। ये दोस्तों 6 वोल्ट की बैटरी है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर ये लिखा हुआ है 6 वोल्ट 4.5 एम्पेयर आवर। और लेकिन ये जो बैटरीज़ हैं ये 12 वोल्ट में भी आती हैं, और उनको आप यूपीएस वगैरह में और इस तरह के बड़े बड़े सर्किट्स वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इनके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो मैं इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है रेड और ये ब्लैक है, तो इसके साथ लगाता हूँ तो ये देखें 2.62 वोल्ट शो कर रही है। 6 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन इसके वोल्टेज अब हाफ हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से ये चार्ज नहीं हुई। और इसी तरह से अगर इस बैटरी के वोल्टेज चेक करें तो ये इसका पॉजिटिव आ गया और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल आ गया। तो इसके अंदर तो बिल्कुल ही जो है वो 0.35 वोल्ट हैं, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी अब जान बाकी नहीं रही। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों निकल आयरन बैटरी। ये एक हैवी ड्यूटी किस्म की बैटरी होती है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट और फिजिकल स्ट्रेस बर्दाश्त करने वाली बैटरी होती है। बहुत ही हैवी ड्यूटी कामों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो प्लेट्स होती हैं उनमें से पॉजिटिव प्लेट्स जो हैं उसकी निकल ऑक्साइड की बनी होती हैं, और जो नेगेटिव होती हैं वो आयरन की बनी होती हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वो पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको दोस्तों हम विंड पावर प्लांट्स के अंदर, सोलर पावर सिस्टम्स के अंदर जो है वो और बड़े बड़े इस तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। निकल आयरन बैटरी को जो है एडिसन साइंटिस्ट था, उसने सन 1900 के अंदर यानी कि 1900 के अंदर इजाद किया था, बनाया था। तीसरे नंबर पे आ जाती है दोस्तों सेकेंडरी बैटरी की एक किस्म हमारे पास निकल कैडमियम बैटरी। ये देखिए ये लिखा हुआ है Ni से मुराद निकल और Cd से मुराद कैडमियम, और ये एक 400 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी है, और ये एक सेकेंडरी बैटरी है यानी कि चार्जेबल बैटरी है। इसको आपने अमूमन देखा होगा जो शेविंग मशीन्स होती हैं हमारे पास, ट्रिमर्स होते हैं, उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड, वो कैडमियम के बने होते हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, और वो होता है निकल ऑक्साइड पाउडर। और इसके जो नॉमिनल वोल्टेज होते हैं वो होते हैं तकरीबन 1.2 वोल्ट। निकल कैडमियम बैटरी के अगर मैं आपको वोल्टेज मेजर करके दिखाऊं तो ये देखें 1.065 वोल्ट ये शो कर रहा है, यानी कि 1.2 वोल्ट की बैटरी है, और अभी ये चार्ज भी नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर 1 वोल्ट जो है वो बाकी रह गए हैं। उसके बाद अब सबसे आखिर में आ जाती हैं दोस्तों लिथियम आयन बैटरी या फिर लियॉन बैटरी भी इसको हम कहते हैं। और ये आपने देखा होगा अक्सर कि हमारे मोबाइल्स वगैरह के अंदर जो है वो इनको बहुत ही कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इनका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो कि इनका एनोड होता है वो बना होता है मेटल ऑक्साइड का, और जो नेगेटिव इनका टर्मिनल होता है जो इसका कैथोड होता है वो बना होता है कार्बन का। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वो लिथियम सॉल्ट जो है वो लिथियम नमक भी जिसको हम कहते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इनके जो नॉमिनल वोल्टेज होते हैं दोस्तों वो होते हैं 3.2 वोल्ट से लेकर 3.8 वोल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 3.8 वोल्ट लियॉन बैटरी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 890 मिली एम्पेयर आवर की ये बैटरी है, और ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, और ये नीचे लिखा हुआ है रिचार्जेबल लियॉन बैटरी।
लिथियम आयन बैटरी के दोस्तों वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसका ये जो टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है और ये राइट साइड पे ऊपर लिखा हुआ है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम इसके ऊपर जो है ये लगाते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये बैटरीज जो हैं वो काफ़ी देर से धूप में पड़ी रही हैं और अब मुझे लगता है कि धूप में पड़े रहने की वजह से इनके वोल्टेज जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके अंदर पूरे 4 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लिथियम आयन बैटरी तकरीबन 3.7 टू 4 वोल्ट तक जा सकती है। अब दोस्तों जाने से पहले पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ और वो है कि सेल्स और बैटरीज जब सीरीज़ या पैरेलल में जुड़ती हैं तो क्या होता है। जैसा कि मैंने ऊपर ये 2 सेल रख भी दिए हैं, तो ये जो इसका टर्मिनल होता है दोस्तों ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर मैं एक जो है वो और सेल बना देता हूँ। ये एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया। ये इन दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल हो गए और ये इनके हो गए नेगेटिव टर्मिनल। तो आप फर्ज कर लें कि इसके वोल्ट भी 1.5 हैं, इसके भी 1.5 हैं। इसी तरह यहाँ पे इसके भी 1.5 वोल्ट हैं, इसके भी 1.5 वोल्ट है। जब ये दोनों सीरीज़ में जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा, जब ये दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि इसकी करंट जो है वो है तकरीबन फ़र्ज़ कर लेते हैं हम 1 एम्पेयर और इसकी भी करंट है 1 एम्पेयर। इसी तरह से इसकी भी 1 एम्पेयर करंट है, इसकी भी 1 एम्पेयर करंट। फ़र्ज़ कर लें आप। तो दोस्तों सीरीज़ में जोड़ने का तरीका ये है कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अगले के नेगेटिव के साथ और उसका पॉजिटिव अगर उससे अगला सेल हो तो उसके साथ। तो अगर ये इस तरह से सीरीज़ में जुड़ जाते हैं, जैसे आपने कभी टॉर्च देखी हो, जो टॉर्च होती है रोशनी फेंकने वाली, उसके अंदर जो सेल हैं वो हमेशा सीरीज़ में लगे होते हैं, यानी कि इस तरतीब में लगे होते हैं। तो अब इनके जो आउटर टर्मिनल हैं इनसे जब हम जो है वो वोल्टेज लेंगे तो सीरीज़ में याद रखिए दोस्तों हमेशा वोल्टेज ऐड होते हैं और 1.5 और 1.5 ऐड होके ये तकरीबन आपको 3 फोल्ड मिलेंगे। लेकिन जो सीरीज़ में करंट होती है वो सेम होती है, यानी कि जो एक सेल की करंट है वही सारों की होगी और जो करंट मिलेगी टोटल वो हमें मिलेगी 1 एम्पेयर। लेकिन अगर दोस्तों हम सारे सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल आपस में शॉर्ट कर दें और नेगेटिव आपस में शॉर्ट कर दें, यानी कि वहाँ पर तो नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाया था, अगर हम सारे पॉजिटिव आपस में शॉर्ट कर दें, सारे नेगेटिव आपस में शॉर्ट कर दें, तो फिर जो हमें वोल्टेज मिलेंगे वो उतने ही मिलेंगे जितने एक सेल के हैं। यानी कि पैरेलल में जब आप जोड़ेंगे तो वोल्टेज हम वहाँ पर सेम रहते हैं, यानी कि जो टोटल वोल्टेज मिलेंगे वो मिलेंगे 1.5 वोल्ट और जो टोटल करंट मिलेगी वो ऐड हो जाएगी। वहाँ पर वोल्टेज ऐड हो रहे थे, करंट सेम थी, यहाँ पर करंट ऐड हो जाएगी और वोल्टेज सेम रहेंगे। तो यहाँ पर जो करंट मिलेगी वो मिलेगी दोस्तों हमें 2 एम्पेयर। तो फाइनली दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल्स और बैटरीज की तमाम इकसाम और इसके बारे में तमाम डिटेल जो है वो मिल गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि सेल्स और बैटरीज की कितनी इकसाम होती हैं, उनके आगे फर्दर कितनी क्लासिफिकेशन है, कौन से सेल का क्या मटेरियल है, उसका इलेक्ट्रोड का क्या है, उसके इलेक्ट्रोलाइट का क्या मटेरियल है और सबसे अच्छा जो सेल है वो किस कंपनी का होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला है तो फिर आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके अभी से बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।